तो हेलो वेलकम बैक इन दिस वीडियो गाइस। एंड इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ डिविडेंड्स के बारे में। और डिविडेंड्स के बारे में जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, मतलब जितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, जितने सारे क्वेश्चनिंग होगा, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डिविडेंड्स क्या होता है उसको भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं, डिविडेंड्स क्या होता है, व्हाट इज़ अ डिविडेंड्स। तो डिविडेंड्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड्स क्या होता है। तो भाई डिविडेंड्स हम लोग क्या कहेंगे कि जो कंपनी से अगर प्रॉफिट्स करती है, अगर कंपनी, अब इसमें भाई मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई डिविडेंड्स, रेवेन्यू और ये जो कैश फ्लो होता है ना, उसमें तीनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू क्या है कि रेवेन्यू ना पूरा टोटल इनकम होता है। टैक्स, उसमें ना टैक्स भी कट नहीं होता, तो टैक्स भी इंक्लूडेड होता है। और भी सारी चीज़ें होती है उसमें, टैक्स जो खर्चे होते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने, उसको ख़रीदने में, तो वो सारे चीज़ों को काटा नहीं होता। बस मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें उसमें रहती है। इसमें मतलब अगर इसमें किसमें क्या, कि मतलब रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू हम लोग कह सकते हैं कि अगर पहले सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉफिट्स क्या होता है। तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं कि प्रॉफिट्स में ना प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई चाय की टपरी खोल रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैं जो वो कप वगैरह लूँगा, जो प्रोडक्ट्स मैं लूँगा, चाय पत्ती डालूँगा, तो वो भी मैं लेके ही लाऊँगा। जो टी लूँगा, ग्लास लूँगा, वो भी मैं लेके लाऊँगा। तो फिर उससे मतलब सारी चीज़ों से उसके बाद जो मेरे को प्रॉफिट्स होगा, उसमें चाय की टपरी से जो प्रॉफिट्स होंगे, जैसे कि मैंने पूरे खर्चा किया, 1,000 का खर्चा किया, और फिर चाय वाय बना के जब लोगों को दिया, तो उससे मेरे को प्रॉफिट्स कितने होगा, मतलब सारे जो खर्चे को मिला के मेरे जो प्रॉफिट्स हुआ वो 3,000 का, सारे को अगर किया जाए। मतलब उसमें मैं ये नहीं काट रहा हूँ, चाय की जो गिलास था उसका मैं नहीं काट रहा हूँ। मैं बस खर्चा किया उसको मैं नहीं काट रहा हूँ। मैं सीधा बता रहा हूँ कि मेरे को रेवेन्यू इतनी की हुई, 3,000 का मेरे को प्रॉफिट्स हुआ। बट उसमें क्या है कि अगर ये तो रेवेन्यू हो गया। अब प्रॉफिट्स क्या है कि प्रॉफिट्स ये है, उसमें अगर मैं जितनी भी सारे ग्लास वगैरह ये सारी ले हूँगा, जितनी भी सारे टी के लिए जो सामान वगैरह ले हूँगा, उसको अगर काटूँगा, जैसे कि मैं 1,000 का खर्चा किया था, तो वो पूरा 1,000 का इनकम अगर मैं काटूँगा, तो फिर मेरे को जो प्रॉफिट होगा वो 2,000 का होगा। तो वो जो प्रॉफिट्स हुआ मेरे को एकदम क्लियरली एक्स्ट्रा जो मिला ये खर्चे को निकाल कर, वो होता है प्रॉफिट्स। अब चलिए बात करते हैं कैश फ्लो पे। तो कैश फ्लो क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रॉफिट्स कमाए, तो ऐसा होगा कि अगर मैंने 2,000 का प्रॉफिट्स कमाया, तो कुछ लोग होंगे जो कि पैसे नहीं देंगे। मतलब कैश फ्लो मीन्स कि कैश आपके पास है कि नहीं। जैसे कि मैंने 2,000 का प्रॉफिट्स किया, ये मैं बता रहा हूँ 2,000 का प्रॉफिट्स किया, तो क्या मतलब 2,000 के प्रॉफिट्स किया, तो मैंने जैसे कि मैंने अगर 2,000 का प्रॉफिट्स किया, तो उसमें से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो कि पैसे नहीं दे होंगे, लेकिन मैंने अपने जो प्रॉफिट्स है उस पर गिना है कि भाई इतना पैसे दिया है। तो कैश फ्लो क्या होता है कि कैश फ्लो जिन जिन लोगों ने मेरे को पैसे दिया, जैसे कि 2,000 का मतलब 2,000 का प्रॉफिट्स अगर मेरे को हुए, तो कुछ बंदे होंगे जो कि जैसे कि मान लो जाए कि 500 पैसे नहीं दे होंगे, तो 500 पैसे नहीं दे होंगे, लेकिन वो प्रॉफिट्स में आता है। लेकिन कैश फ्लो वो है कि तुम्हारे पास जो पैसा, अगर मेरे पास जो पैसे आया, जो 2,000 का प्रॉफिट्स हुआ, जिसमें 1,500 मेरे पास आया, वो कैश फ्लो है। और 5,000 अगर नहीं आया, तो उसको हम लोग कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं करते। तो ये 3 डिफरेंस था जिसको मेरे को पूछा गया था, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब चलिए बात करते हैं डिविडेंड्स के ऊपर कि डिविडेंड्स क्या होता है। तो सबसे पहले वही डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स जो कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाती है, उसी को डिविडेंड्स कहते हैं। अब नहीं, उसी को डिविडेंड्स नहीं कहते, उसको प्रॉफिट्स कहते हैं। लेकिन अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो वो उस पैसे के री इन्वेस्ट करे, जो प्रॉफिट्स आया उसे कंपनी में एक्स्ट्रा लगाए, जिससे कंपनी ग्रो हो। एंड सेकेंड की वो क्या कर सकता है कि वो जो पैसे है वो शेयर होल्डर्स को दे सकता है, शेयर होल्डर्स पे बांट सकता है, जो उसका मतलब हिस्सेदारी है उस पर वो बांट सकता है। तो ये तो मतलब री इन्वेस्ट करता है, या तो वो जो पैसे है उसको बांट सकता है, जिसे डिविडेंड्स कहते हैं। अब डिविडेंड्स में ऐसा आता है कि अब या तो मतलब इस केस में अब ऐसा भी हो सकता है कि जो डिविडेंड्स आया हुआ है वो सारे शेयर होल्डर्स को दे दे, या फिर जो डिविडेंड्स आया है वो अपने मतलब जो कहते हैं ना, वो मतलब अपने पास ही रख ले, उसे री इन्वेस्ट करने के लिए फ्यूचर्स में अगर कोई प्रोडक्ट्स है तो वो तब। तो इसमें क्या होगा कि अगर वो सारा डिविडेंड्स अपने पास रखते हैं री इन्वेस्ट करने के लिए, या लोगों को मतलब डिविडेंड्स नहीं देखे तो इसमें डिविडेंड नहीं देगी, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग मतलब जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, वो लोग उस कंपनी में थोड़ा सा ट्रस्ट लूज़ हो जाए उनका, मतलब ट्रस्ट लूज़ हो जाए अगर वो सारा डिविडेंड्स नहीं देते। एंड सेकेंड की
अगर कंपनीज अगर कंपनी अगर 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 दूसरी केस की सारे डिविडेंड्स मतलब शेयर होल्डर्स को ही दे दे, मतलब सारे जो प्रॉफिट है शेयर होल्डर्स को दे दे, तो इस केस में ये भी हो सकता है कि अगर उसके पास पैसे बचे बचे हैं तो मतलब उसके पास, तो अगर सारे शेयर होल्डर्स को दे दिए तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और मान मतलब बाई चांस अगर उसको कुछ चाहिए, कुछ मतलब प्रोडक्ट चाहिए, सारी सेल बाई करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो इस केस में फिर डिविडेंड्स पॉलिसी आती है कि जिसमें कुछ वो लोग रखते हैं और कुछ शेयर होल्डर्स को देते हैं। तो इसमें पॉलिसी भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो स्टेबिलिटी बेसिक ऑफ स्टेबिलिटी, और एक होता है रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को बात करते हैं। तो इसमें मैंने 3 टाइप्स जो मेजर हैं, जिसमें पहला है स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि प्रतिशत हिसाब से, जैसे कि वो कंपनी जितना प्रॉफिट्स करती है उतना प्रतिशत उसको जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड्स पे करती है। मतलब जैसे कि हर साल एक फिक्स प्रतिशत रहेगा कि अगर कंपनी ग्रो कर मतलब कंपनी प्रॉफिट्स में है या फिर लॉस में है, लेकिन इतना मतलब 10% है, 10% वो प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स है उसको देगा ही पर शेयर्स पे। मतलब एग्जांपल के अगर इसकी ओर बात किया जाए, क्योंकि एग्जांपल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें जो पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं बताना है कि हाँ हमने बोला है, नहीं, हमें इसलिए भी बताना है कि जो सामने वाला बंदा जो सुन रहा है वो उसको क्लियर पता होना चाहिए, मतलब उसको समझ में आना चाहिए जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि एग्जांपल कि 1000 मतलब मान लो जाए कि डिविडेंड्स में 1 लाख है डिविडेंड्स, उसमें से 50,000 जो अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो इस केस में क्या होगा कि एक फिक्स डिविडेंड्स रहेगा कि फिक्स डिविडेंड्स ही देगा। फिक्स डिविडेंड्स उसने कर लिया, जो कि मैंने पहला है कि फिक्स डिविडेंड, तो फिक्स डिविडेंड ही दिया कि मतलब 25% वो डिविडेंड्स में ही दे दिया, 50% डिविडेंड्स में दे दिया कि वो एक फिक्स प्रतिशत दे दिया। अगर प्रॉफिट्स होता है फिर भी वो वही प्रतिशत देगा, अगर लॉस होता है फिर भी वही प्रतिशत देगा। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर कंपनी लॉस में जाती है तो वो फिर जितने भी प्रॉफिट्स है उसके उतना ही प्रतिशत देना ही पड़ेगा। तो ये तो पहला केस है। एंड सेकंड पे बात, मतलब अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाने की ट्राई करूँगा तो पूरी कोशिश करूँगा समझाने का। जैसे कि कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट्स किया, उसमें से 50 वो शेयर होल्डर्स को देना चाहता है। अब 50,000 वो शेयर होल्डर्स को जब देता है तो शेयर होल्डर्स को एक फिक्स मिलता है कि 50,000। लेकिन अगर बाई चांस शेयर मतलब जो कंपनी है वो 85,000 कमाता है, उसमें से भी उसको अगर 20% देना है तो 50% दे, मतलब एक फिक्स होगा कि हर ईयर जब डिविडेंड्स आएगा तो 50% सबको दिया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि अगर कंपनी 1 लाख कमाती है तो उसमें से 50% 50,000 देगा। और अगर कंपनी और भी ज़्यादा लॉस में है फिर भी उसको डिविडेंड्स देना है, मतलब एक कंसिस्टेंटी बिल्ड हो गया कि डिसिप्लिन बिल्ड हो गया कि देना ही मतलब देना है। तो अगर कंपनी लॉस में चल रही है और वो डिविडेंड्स मतलब बाई चांस ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट 50,000 ही कमाए, तो उसको 85% देना पड़ेगा। मीन्स कि वो 25,000 उसको उसमें ही देना पड़ेगा। तो इसमें फिक्स रहता है प्रतिशत कि इतना प्रतिशत देना है, मतलब देना है। एंड उसके बाद हम लोग सेकंड बात किया जाए तो ये होता है पर शेयर्स पे होता है। स्टेबिलिटी होता है लेकिन पर शेयर्स पे, जैसे कि हर साल एक फिक्स अमाउंट रहता है कि पर शेयर हर साल हम लोग क्या करेंगे, हर साल जैसे कि एवरी ईयर से हम जैसे कि डिविडेंड्स देंगे तो 10 ही देंगे, मतलब वही कि हर ईयर्स हम लोग पर शेयर, अगर कंपनी ग्रो भी करती है, कंपनी अगर ग्रो भी करती है, कंपनी अगर लॉस भी करता है, फिर भी एक फिक्स पर शेयर होगा जैसे कि 10, तो डिविडेंड्स 10 ही मिलेगा पर शेयर पे। तो ऐसा होता है। उसके बाद तीसरा होता है जो कि प्लस में रहता है कि स्टेबिलिटी प्लस एक्स्ट्रा रहता है कि अगर कंपनी मतलब जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि उतना प्रतिशत तो मिलेगा, लेकिन अगर कंपनी बाई चांस ऐसा हो सकता है कि कंपनी ज़्यादा ही प्रॉफिट्स करे तो उस केस में वो एक्स्ट्रा भी दे सकता है। तो ये 3 है। उसके बाद सेकंड में बात किया जाए रिक्वायरमेंट में, तो पहला है कि रेगुलर बेसिस पे। इस पर क्या होता है कि जो कंपनीज़ है वो रेगुलर बेसिस पे, मीन्स कि वो कितना भी दे, ज़्यादा दे कम दे, लेकिन उसको मतलब डिसिप्लिन उसका होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कि वो कंपनीज देना अच्छी पड़ेगा अगर वो लॉस में है फिर प्रॉफिट्स में। और सेकंड इसमें इनरेगुलर, जिसमें कि अगर कंपनी का मन है कि अगर वो प्रॉफिट्स देना चाहता है तो वो देगा, और अगर उसको नहीं देना है तो फिर वो नहीं देगा। अगर उसको काफ़ी ज़्यादा लोन में है तो फिर वो डिविडेंड्स नहीं देगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट्स में है तो वो डिविडेंड्स देगा।
तो ये तो होगा मतलब डिविडेंड्स की पॉलिसी, और बहुत सारे पॉलिसीज़ है जिसको मैं मतलब बताने वाला हूँ, बट उस वो कॉपी में सो है, बट मैं अगर उसको याद करने की ट्राई करूँ कि मैंने मतलब क्या क्या है उसको अगर मैं याद करने की ट्राई करूँ डिविडेंड्स पॉलिसी में, और भी बहुत सारे आते हैं। तो डिविडेंड्स पॉलिसी में मेजरली मैंने 10 जो कि किया है। तो अगर डिविडेंड पॉलिसी में बात किया जाए तो डिविडेंड ये भी होता है रिड्यूस डिविडेंड्स पॉलिसी। इसमें क्या होता है डिविडेंड्स रिड्यूस पॉलिसी में कि अगर कंपनीज, अगर पहले क्या करते हैं कंपनीज, जो अपने एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे में अच्छे से खर्च कर लेती है, और फिर जितना बचता है उसको फिर डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। तो ये भी एक टाइप होता है। और इसमें नो पॉल्यूशन डिविडेंड्स भी होता है, जिसमें कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को नहीं देती, वो री इन्वेस्ट करता है। और इसमें लोग जो इन्वेस्टर रहते हैं वो ट्रस्ट भी रहता है। वाई? क्योंकि वो कंपनीज देखते हैं, जैसे कि अमेजोन, टेस्ला की वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट रहता है कि कंपनी ग्रो ही कर रही है, तो वैसे में कोई लॉस नहीं है, मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसा है। और इसमें और पॉलिसीज़ है जिसको अगर याद करूँ तो हाँ, एक होता है लिक्विडिटी, मतलब हाँ लिक्विडिटी शेयर। इसमें क्या होता है कि जो कंपनीज रहती है अगर वो लॉस भी जाती है फिर भी, मतलब इसमें ये होता है कि अगर कंपनी लॉस भी जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोन में भी है, फिर भी उसको आ, जो डिविडेंड्स है वो देना ही पड़ता है। क्योंकि एक वो जो कंसिस्टेंटी भी हुआ रहता है, अगर वो डिविडेंड नहीं देगा तो जो इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट टूट सकता है, और वो फिर वहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, उसकी प्राइस गिर सकता है, इसलिए उसको देना ही पड़ता है। तो इस केस में क्या करता है वो कंपनी, अपना एसेट्स को बेचकर लोन में फिर भी वो डिविडेंड्स देती है, अगर वो एसेट को बेचकर। तो ये लिक्विडिटी है। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। पहले टाइप तो मैंने बोल दिया कि उसको अगर उसने अगर मतलब लोन है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसको एसेट बेचना पड़ता है लोन और डिविडेंड्स देने, लोन चुकाने और डिविडेंड्स देने के लिए। एंड सेकंड, इसी में जो कंपनीज बंद होने वाली होती है या फिर वो कंपनीज बंद होना चाहती है, तो उस केस में भी वो अपनी पूरी जो लाइबिलिटीज़ और एसेट है उसको बेचकर शेयर होल्डर्स को लास्ट डिविडेंड देती है, फाइनल डिविडेंड देती है। और वही, अच्छा। और फिर हम लोग इसमें और भी सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो ठीक है, ठीक है, बीच में हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब चलिए बात करते हैं कि किस पे निर्भर करती है। जो डिविडेंड्स होता है वो किस पे निर्भर करता है कि जो कंपनीज है वो डिविडेंड्स देगा या फिर नहीं देगा। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहला है कि प्रॉफिटेबल। अगर कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल्स है, काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट्स में है, तो इस केस में भाई वो तो देगा ही ना, वो मतलब डिविडेंड्स देगा ही। एंड सेकेंड, मतलब इसका भी 10 टाइप्स है, तो इसमें मेरे को कॉपी में देखना पड़ेगा। तो इसमें दूसरा टाइप से है कि आप पहले अपने जो कपड़ा लगता है वो ले जाओ बाहर और यहाँ से हट जाओ, गेट आउट दिस मंच। तो फिर अ, जाएगा कि नहीं, क्या देख सकते हो दोस्तों, देख सकते हो ये होशियारी मार रहा है, मारूंगा। तो चलिए, अपने जो टॉपिक्स है वो डिस्टर्ब कर रहा है बंदा, तो कोई ना, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पे। तो डिविडेंड्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। तो ये रहा मेरा कॉपी, तो पहले वहीं हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से फाड़ देंगे, बोल देंगे और एवरीथिंग जो कि अपने को पता हो सकता है। तो फिर ये रहा मेरा बुक, एंड इस बुक की सहायता से अपन बताएगा आपने मतलब कि डिविडेंड्स। तो पहले तो मैंने बता दिया डिविडेंड्स के पॉलिसीज़ क्या क्या होते हैं, व्हाट इज़ डिविडेंड्स। और अब चलिए बात करते हैं, इसके टाइप्स के ऊपर। तो मतलब सबसे पहले मैंने इसके जो इम्पैक्ट बताया कि स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पर, मतलब जो हाउ डू डिविडेंड्स, मतलब कैसे डिविडेंड्स इम्पैक्ट करती है स्टॉक प्राइस पे। तो स्टॉक प्राइस पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अनाउंसमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर बात किया जाए कि इम्पैक्ट कहते हैं, तो डिविडेंड्स जब अनाउंसमेंट होता है तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो लोग फिर, अगर कंपनी प्रॉफिट्स में, कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में जो इन्वेस्टर होते हैं तो, अरे भाई, अरे यार ये
अगर मतलब जो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर कंपनी, तो उस केस में जो इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट कर दिया कंपनीज की भाई इन्वेस्टमेंट मतलब डिविडेंड मिलने वाला इस दिन, तो फिर जो इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वाई? क्योंकि उनको लगता है कि भाई डिविडेंड मिलेगा, मीन्स कि ये जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। तो फिर यही होता है। एंड सेकेंड में बात किया जाए कि एक मतलब एक्स डेट मतलब एक्स डिविडेंड डेट, एक्स मीन्स कि डेट्स के पहले इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उनको बता दिया जाता है कि इस डेट से पहले जिन लोगों ने डिविडेंड मतलब जिन लोगों ने शेयर्स को बाई किया है उन्हीं को डिविडेंड्स मिलेगा। एंड उसके बाद जिन जिन लोगों ने अगर डिविडेंड्स बाई किया तो नथिंग, नहीं मिलने वाला। तो इस केस में भी क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने मतलब इस केस में भी क्या होता है कि अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें भी ये होता है, मतलब इसमें ये होता है कि अगर डिविडेंड्स के पहले जिन जिन लोगों ने बाई किया है और मतलब डिविडेंड्स मिलने से पहले जो ये अनाउंसमेंट हुआ रहता है ना कि डिविडेंड इस डेट के बाद प्राइस मिलेगा, इस डेट के बाद प्राइस नहीं मिलेगा, तो इसमें फिर शेयर की प्राइस में गिरौती देखने को मिलता है, मतलब शेयर की प्राइस में डाउन देखने को मिलता है। इसमें भी 3 रीज़न है। पहला रीज़न ये हो सकता है कि अगर कंपनीज ग्रो करती, मतलब ऐसा होता है कि अगर मतलब जो कंपनीज होती है वो अपना आधा शेयर्स दे देती है, मतलब कंपनीज अपना आधा मतलब जो प्रॉफिट्स रहते हैं उसको दे देते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर उसने अपना आधा प्रॉफिट्स दिया तो उसका आधा मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा कम हो गया, तो इस केस में स्टॉक की प्राइस गिर सकती है। एंड स्टॉक की प्राइस वाई क्यों गिर सकते हैं, क्योंकि वह मैंने पहले बता दिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के कारण कि उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिस कारण से फिर उसे उसकी स्टॉक प्राइस गिर जाती है। और उसकी स्टॉक प्राइस कितनी गिर जाती है, उसकी स्टॉक प्राइस जितने उन्होंने शेयर मतलब डिविडेंड दिया उतना ही वो फिर शेयर प्राइस गिर सकता है। जैसे कि 10 उसने अगर शेयर्स दे दिया पर शेयर्स पे, तो अगर शेयर की प्राइस अगर 200 चल रही है तो मतलब 10 गिर सकता है, मतलब 190 चल सकता है। तो इसका मेन रीज़न वही है कि कंपनीज अपना आधा वैल्यूएशन दे देती है, तो जिस कारण से उसकी वो गिर जाती है। एंड सेकेंड ये रीज़न है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जो कि प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि पहले तो एक्स डिविडेंड डेट से पहले वो लोग बाई कर लेते हैं, उसके बाद एक्स डेट के बाद जब उसको डिविडेंड्स मिल जाते हैं उसके बाद उसको सेल करते थे। तो ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है। एंड तीसरा कारण ये हो सकता है कि डिमांड और सप्लाई, अगर मतलब डिमांड और सप्लाई में क्या कि अगर मतलब कुछ न्यूज़ पता चल गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर मतलब पता चल गए, तो इस केस में भी ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टर होंगे वो उस कंपनी के शेयर्स को बाई कर लेंगे, या फिर वही मतलब बाई करके वो रिकवर कर सकते हैं। तो यही मेरा रीज़न है। और मैंने इस पर क्या बताने वाला था कि भाई एक्स डिविडेंड डाटा इफेक्ट है कि के बाद डिविडेंड्स बाई करने वाले डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो जैसे कि 20 के शेयर है, 30 डिविडेंड्स मिल रहा है, तो अगर प्राइस गिर गया 170 पे हो गया, मतलब 3 रीज़न। कंपनी ग्रोथ, आप भी बोलोगे यू, तू भी बोलेगा? हाँ बोलेगा तो ये ले, नहीं तू क्या बोलना बता रहा हूँ। ABCD, ए का मीनिंग क्या होता है? APPLE एप्पल, यही बोलना चला। हाँ APP एप्पल, पूरा ABCD का पूरा बताना चा। और नहीं पता है एक कभी छूटा तो फिर मारूंगा, पता लेगा? हाँ CAT डॉग, बता देगा क्या? हाँ और नहीं बताया, चल पता क्या क्या बोलना वैसे? हाँ तो ABCD बताना, पूरा ABCD जितना आपने पढ़ा है। ABCD पढ़ा होगा, ABCD पढ़ा होगा, गिनती पढ़ा होगा, 1 से 10 तक आता है वो बता दे। 1 से 10 तक अगर टेबल्स आते हैं तो वो बता दे। ABCD आता है जो भी आता है, जो भी आप मतलब कल वगैरह पढ़े हो गए अपने क्लास में, वो सारी छुट्टी था। हाँ अरे तो जो भी पता है वो बता दे, नहीं पता स्टडी के कुछ बारे में। है? चल पहाड़ा बता, टेबल्स बता। ABCD बताऊं? हाँ ABCD बताऊं? हाँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब स्पेलिंग बता। ए का पूरा फुल फॉर्म बता स्पेलिंग। बी का पूरा फुल फॉर्म बता। टी हाँ दिखा। इधर जा।
चल। हाँ वो होगा होगा, वो सुनाई देगा, उसका टेंशन मत ले। अब बोल क्या बोलूं? जो भी बोलना है। इंट्रोडक्शन दे, माय नेम इज सलाम, मतलब ये सलाम, और फिर हाँ चा। बोल जल्दी बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तू कितने 12 क्लास 13 में 14 अभी? 15 16 17 18 19 20 21 22 अरे 23 नहीं 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 अब ये बता, अब क्या बताएगा? अब ये बता, टेबल बता। कहाँ तक? 10 नहीं आता वहाँ तक। 5, हाँ चा। क्या बोलना है वैसे? हाँ 5 तक बता क्या? टेबल। 1 2 से बताया हूँ। हाँ 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 3 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 3 जा 12 2 7 जा 40 2 8 जा 60 2 7 नहीं से बोल रहा हूँ। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 जा 6 नहीं हाँ 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 40 2 8 जा 60 2 8 जा 80। मतलब याद कैसे करते हैं, इंग्लिश में कि हिंदी में? इंग्लिश। हाँ तो कैसे नहीं आ रहा है? 2 10 जा 20 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 50 3 6 जा 80 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 2 10 3 10 जा 30। बिल्कुल गलत। कैसे? दोबारा। हाँ हो गया क्या? हाँ तो देख सकते हो अभी काफ़ी शानदार रिप्रेजेंटेशन ऑफ गौरव सलाम। 1 नंबर उन्होंने बताया कि पहाड़ा कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है, तो कोई बात नहीं। मैं तो गलत बताया था, इसलिए मैं बता भी दी क्या? हैं? हाँ तो बिल्कुल ही गलत बताया, बट कोई ना, बताने के तो ट्राई किया। अब चलिए बढ़ते हैं फिर से दोबारा। अब अपन बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा क्या सुनाई नहीं दे रहा? ब्रो मत बोल मेरे को भाई, नहीं तेरा बोला है ना टॉप पे बैठा। तो भाई यहीं पर इसको स्किप करते हैं एंड अभी बढ़ेंगे कुछ गाना की